कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार बुक से समझ लीजिए। लिखा हुआ है शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यह एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है। इससे जो एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साथ में क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी क्या करना है, निकालना है। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के साथ अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल का, वो भी हमें निकालना है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। चलिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। लिख लेंगे यहाँ, माना कि त्रिभुज एक ABC है जिसके शीर्ष का निर्देशांक यहाँ दिया गया है। तो चलिए इस बात को एक लाइन लिख लेते हैं। लिखते हैं माना कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ दिया गया है, जिसके शीर्षों A 0,-1, B 2,1 तथा C 0,3 है। ठीक है। तो माना कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्षों ABC तीनों का निर्देशांक दिया गया है। भुजा AB का मध्य बिंदु D, यहाँ लिख लेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु E तथा भुजा CA का मध्य बिंदु F है। भुजा AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु क्या है, F है। अब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है DEF। ठीक है। इस प्रकार एक नया त्रिभुज DEF बनता है। अब इस प्रकार एक नया त्रिभुज क्या बनता है, DEF बनता है। ठीक है। अब ये एक नया त्रिभुज DEF बना है, इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमें मालूम होना चाहिए। तो D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो D का निर्देशांक निकालना है। तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो D का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ D का निर्देशांक, D मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला जो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो D का निर्देशांक x1 के मान 0 है, x2 के मान 2 है, तो 0 प्लस 2 बटा 2, y1 के मान -1 है, y2 के मान 1 है, -1 प्लस 1 बटा 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 बटा 2, -1 प्लस 0 है तो 0 बटा 2। 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 2 से 0 में भाग देंगे, 0 बार में कटेगा, यानी 1,0 हो गया। इसी प्रकार हम बिंदु E के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है। तो हो जाएगा, इसलिए E के निर्देशांक, E का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। x1 0 है तो 0, 2 प्लस 0 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा 2, तो 1 प्लस 3 बटा 2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा बटा 2, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा बटा 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 1 2, यानी 1,2 हो गया। अब फिर हम बिंदु F के निर्देशांक निकाल लेंगे। F के निर्देशांक
एफ का निर्देशांक निकालना है। x1 के मान 0 होगा तो 0 प्लस 0 बटा 2, 3 प्लस माइनस 1 है तो लिख लेंगे 0 प्लस 0 बटा 2 कॉमा 3 माइनस 1 बटा 2। तो यहाँ हम 0 ऐड में 0 में करेंगे तो 0 बटा 2 कॉमा 2 बटा 2, एक बार में कट जाएगा, 0 बार में कटेगा 0 कॉमा 1। तो अब इस नया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ x1 के मान 1, x2 के मान भी 1 हो जाएगा, x3 के मान 0, y1 के मान 0, y2 के मान 2 है और y3 के मान 1 है। लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ 1/2 x1 के मान जो है 1 है तो 1 लिख लेंगे, इंटू y2 के मान क्या है 2 है तो 2 माइनस 1 प्लस x2 के मान 1 है तो 1 लिख लेंगे, y3 के जो मान है 1 है और y1 के मान 0 है तो 0 लिख लिए, 1 माइनस 0 प्लस x3 के मान क्या है 0 है तो 0 लिख लिए, y1 के मान 0 है तो 0 माइनस y2 के मान 2 है तो 2 लिख लिए। अब यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 2, 1 गुने 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, प्लस 0 को सबसे गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बट्टा 2, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, तो 1 बट्टा 2 गुने 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया यानी 1 होगा। इसका क्षेत्रफल वर्ग 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के हमें अनुपात भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम अब यहाँ आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। अब दिया गया त्रिभुज जो ABC में, त्रिभुज ABC में A का शीर्ष दिया हुआ है 0, -1, B दिया हुआ है 2, 1 और C दिया हुआ है 0, 3। ठीक है, तो x1 के मान 0 हो जाएगा, x2 के मान 2 हो जाएगा और x3 के मान भी 0 होगा। तो 0, 2, 0 होगा, y1 के मान -1 होगा, y2 के मान 1 होगा, y3 के जो मान होगा 3 होगा। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए भी वही सूत्र होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ मान रख देते 1 बट्टा 2, x1 के मान कितना है 0 तो 0 इंटू y2 के मान 1 है और y3 के मान 3 है, प्लस x2 के मान क्या है तो 2 है तो 2 लिख लेंगे, y3 के जो मान है 3 है और y1 के मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 के मान 0 है और y1 के मान 1 है और y2 के मान y1 के मान -1 है, y2 के मान -1 है तो -1, 1 बट्टा 2 0 से सारा में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 3 1 4 हो जाएगा, प्लस 0 से इसमें गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 1 बट्टा 2 0, 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा, 0 जोड़ेंगे 8 तो यानी 8 हो गया, 2 चौका 8 कट जाएगा यानी 4 वर्ग इकाई हो गया। अब हमें अनुपात निकालना है। अनुपात, तो नया त्रिभुज जो था त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल 1 है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 आया है,
इस कटेगा नहीं, इसका अनुपात 1:4 हो गया। तो अनुपात भी निकाल लिए कितना, 1:4। इस क्वेश्चन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में सुविधा होगा।